विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों के प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में ज्ञान को और गहरा बनाना है, विशेष रूप से पुरातात्विक इतिहास के संबंध में। और इसलिए मैं आपसे इस वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद करूंगा। कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से पुरातात्विक इतिहास की समझ को अपने स्वयं के अंदर विकसित कर सकें। देखिए, पहले तो मैं आपको एक मोटी सी पहचान बता देता हूं कि औजारों के आधार पर हमें एक सीमांकन अपने दिमाग में कर लेना चाहिए कि किस तरीके के औजार किस काल में थे। यदि औजार अनगढ़ हैं और सामान्य आघात तकनीक से बनाए गए हैं तो वो पुरापाषाण काल से संबंध रखते हैं, चाहे वो हस्तकुठार है, चाहे वो चॉपर चॉपिंग टाइप के उपकरण हैं। यदि सूक्ष्म पाषाण के उपकरण हैं तो वो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और पॉलिश्ड टूल्स हैं, यानी कि चमकदार उपकरण हैं, तो वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। ये एक सामान्य तरीका आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर उपकरण पॉलिशदार है यानी चमकदार है तो वो नवपाषाण काल से संबंध रखता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण है वो मध्यपाषाण काल से, जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं। और बड़े आकार में और सामान्य आघात या तकनीक से या एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ करके बनाए गए औजार पुरापाषाण काल के संबंध में पुरापाषाण काल से संबंध रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मद्रासी संस्कृति किसे कहते हैं। मद्रासी संस्कृति दक्षिण भारत की पूर्व पुरापाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं उनके लिए काम में ली गई संज्ञा है मद्रासी संस्कृति। त्रिकाल पद्धति मैंने आपको बताई थी। त्रिकाल पद्धति उपकरणों के प्रयोग के आधार पर थी कि थॉमसन ने विकसित की थी। पत्थर के औजार, तांबे के औजार और लोहे के औजार। इसी तरीके से एक मृदभांड परंपरा के विषय में भी मैं आगे भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। संक्षेप में अभी यहाँ बता देता हूँ कि यदि गैरिक मृदभांड परंपरा की बात हो रही है तो उसका काल है 1800 ईस्वी से और 1100 ईस्वी पूर्व तक का। 1800 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व तक का मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में ये मिलते हैं और इनका संबंध ऋग्वैदिक काल से है, गैरिक मृदभांड परंपरा का। अगर पेंटेड ग्रे वेयर हैं, चित्रित धूसर मृदभांड हैं, तो उसका जो कालक्रम है वो 1100 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है और वो उत्तर वैदिक काल से संबंध रखते हैं। इसी तरीके से उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा है, NBPW बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा। ये 600 ईस्वी पूर्व से और 200 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है उससे संबंध रखती है। मौर्य काल के जो समय है वो इसी कालखंड में आता है। तो मौर्यन जो मृदभांड परंपरा है वो NBPW के अंतर्गत ही समाहित है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को समझने और याद करने की कोशिश की जानी चाहिए हमारे द्वारा, जिससे कि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो कालक्रम की दृष्टि से प्रश्न बन सकता है कि निम्न मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इनको कालक्रम की दृष्टि से जमाइए। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल के 3 विभाजन हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल है। तो इस तरीके से आप इसको भी रेखांकित करके अपने अंदर समझ के रख सकते हैं। और लोहकाल इन सब के बाद में आता है।
मेरा मकसद आपको कम समय में अधिक से अधिक सहज तरीके से इस विषय के ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का उपक्रम करना है। इसीलिए मैं इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर के एक लिंक शेयर करूंगा, और उस लिंक शेयर करने के पीछे मेरा मकसद है कि आप लोगों के सामने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक गूगल फॉर्म खुलेगा, और उस गूगल फॉर्म को जब आप खोल के देखोगे तो उस गूगल फॉर्म को खोलने के पश्चात आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं और विशेष रूप से पुरातात्विक भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। तो आप जैसे ही उनके आंसर पूरे करके सबमिट करोगे तो आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा और सही आंसर भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और आप प्रेरित होंगे उस तरीके के और प्रश्नों को पढ़ने के। इसलिए मैं जो कमेंट बॉक्स में जाके अब लिंक शेयर करूंगा उसको आप एक बार जरूर क्लिक करके और उन 20 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। इस वीडियो का मेरा मकसद है कि क्विज के माध्यम से आपकी जो हिस्टोरिकल नॉलेज है, इतिहास विषयक जो आपका ज्ञान है, उसको एनहांसमेंट उसका करना, उसमें वृद्धि करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रदान की गई लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म को खोल करके आप जो प्रश्न पत्र मैंने दिया है बिल्कुल छोटा 20 प्रश्नों से युक्त उसको हल करेंगे। धन्यवाद।